थैंक यू जीसस। आज के इस नए दिन के लिए आपका प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आपका भाई लॉरेंस, हम सब मिलकर आज के वचन के ऊपर 5-7 मिनट मनन करेंगे। मत्ती उसका 11वां अध्याय उसका 28वां वचन इस प्रकार से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह एक आह्वान दे रहे हैं और ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो परिश्रम करने वाले हैं और बोझ से दबे हुए हैं। दो प्रकार के लोग हैं, जो परिश्रम भी करते हैं और बोझ से भी दबे हुए हैं। तो परिश्रम एक ऐसा शब्द है जिसको मेहनत भी कहते हैं, और अति जो ज़्यादा ही मेहनत करते हैं उसको परिश्रम की श्रेणी में गिना जाता है। तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके ऊपर बोझ तो नहीं होना चाहिए। तो ये किस बोझ की बात प्रभु कर रहे हैं? और दो कैटेगरी के लोग ही को परमेश्वर बुला रहा है, जो इतना परिश्रम कर चुके हैं, इतना परिश्रम कर चुके हैं, सब कुछ किया है, तो अभी शांति नहीं मिल रही है। किसी ने कहा ये करो तो तुमको शांति मिलेगी, तो ये भी किया। किसी ने कहा भाई पैसा है तो सब कुछ है, तो पैसे भी बहुत कमा लिए, तो अभी शांति नहीं मिली। किसी ने कहा ये खा लो तो आपका आत्मा संतुष्ट हो जाएगा, यहाँ घूम के आ जाओ, ये देख के आ जाओ तो आपको अच्छा लगेगा। सब कुछ कर लिया, लेकिन ये जो बोझ है असंतुष्टि का, ये जो बोझ है कि मेरा क्या होगा, ये जो बोझ है कल क्या होगा, ये जो बोझ है कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ूं। अभी तो खाने पीने में पाबंदियां हैं और सांस लेने में तकलीफ़ है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बोझ ऐसा है जो दिखता नहीं है। अगर दिखने वाला बोझ है तो कोई उठाकर मदद कर सकता है, लेकिन ये बोझ ऐसा है जो हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है। हम दबे हुए हैं, हम दबे हुए हैं। और कहते हैं परमेश्वर कि मेरे पास आओ, यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, और कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा शब्द, बहुत सुंदर शब्द, विश्राम। आई विल गिव यू रेस्ट, विश्राम दूंगा। अभी भारी गर्मी पड़ रही है। जब आप घर में जाते हैं, अगर आपके पास घर में एसी की सुविधा है, इतनी धूप में से आप घर में एंटर होते हैं, या मन में सोचते हैं रास्ते में एक बार घर पहुंच जाऊं और मैं विश्राम करूंगा। एसी में बैठते हैं, ठंडी हवा लगती है, पैर लंबे कर लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं और हम शांति से वहाँ थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाते हैं और हम कहते हैं बस अब मुझे शांति मिली। लेकिन वो जो विश्राम है उसको हम विश्राम की श्रेणी में नहीं लेंगे, क्योंकि एक क्षण कुछ घंटों का है वो शरीर, लेकिन बाहर फिर से जाएंगे तो फिर से गर्मी लगने वाली है। लेकिन यहाँ यीशु ऐसी एक बात कर रहे हैं कि मैं वो विश्राम देना चाहता हूँ, मैं वो बोझ से तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो परिश्रम से मुक्त करना चाहता हूँ जो दिखता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव है। मन थक चुका है, जीवन थक चुके हैं। आज क्यों लोग आत्महत्या करते हैं? ऐसे नहीं कि गरीब लोग ही आत्महत्या करते हैं, धनवान लोग भी आत्महत्या करते हैं। ऐसे ही नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो ही आत्महत्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या करते हैं। तो क्यों वो करते हैं? कौन सा दबाव उनके ऊपर होता है? कौन सा परिश्रम? आप किसी बुजुर्ग को अगर बोझ उठाते हुए देखेंगे तो आप दौड़ कर उनकी हेल्प करेंगे कि भाई ये अच्छा, मदद करना अच्छा है, आप जाके उसकी हेल्प करेंगे, उसको बोझ को ले लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके ऊपर आपको कुछ दिख नहीं रहा, आप उसकी क्या मदद करेंगे? मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन जो मुझे नहीं दिख रहा, जो आपको नहीं दिख रहा, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो उसको दिख रहा है। वो है भयंकर परिश्रम और उसका बोझ, उसकी चिंताएं
और नीति वचन में लिखा है मन की जो चिंता होती है वो मनुष्य को क्या करती है, उसको झुका देती है। चिंता के सामने सरेंडर हो जाते हैं। हर एक के घर में चिंता का विषय, हर एक के घर में इश्यू। बाहर से हम घर को इंटीरियर तो कर सकते हैं, सजा तो सकते हैं, लेकिन अंदर का जो पेन है, जो दुख है, उसके लिए क्या करें? कौन सा क्या करें उसके लिए? यीशु कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा नहीं लिखा 6 महीने के लिए, कुछ घंटों के लिए। विश्राम, परमानेंट सॉल्यूशन। तो प्रभु आप विश्राम कैसे देंगे, क्या करेंगे आप? तो प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अरे ये तो जुआ लेने की बात करे, फिर से कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा। तो जैसा इंसान होगा ऐसा प्रभाव होगा। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर चल रहे थे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं करी। उनको कल की चिंता नहीं थी अपने लिए, कल मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्योंकि वो जानते थे कि सब कुछ मेरे लिए, और उसने अपनी प्रजा के लिए, परमेश्वर ने सब कुछ ठहराया हुआ है। हमें नहीं पता है कि अगले 5 साल का ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था कर रखी है। हमें आज ये चिंता नहीं है पूरे दिन के लिए कि मैं जाऊंगा बाज़ार में तो वहाँ मुझे ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं, मैं जाऊंगा एक किसी के घर में तो क्या मुझे ऑक्सीजन, आपको पता है वो मिलने वाली है, क्योंकि उसका जो सृजनहार है वो खुद परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो उसने इतना बनाया है कि इतने करोड़ों साल हो गए, हजारों साल हो गए, वो ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो ये जो विश्राम यीशु देना चाहते हैं, ये भी विश्राम ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो सारी चिंताओं से आज़ाद करेगा। परेशानियाँ आ रहेगी, इमरजेंसी कुछ आ सकती है, लेकिन वो समाचार आपको दुखी नहीं करेगा, वो समाचार आपको दबाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा उद्धार करता, मेरा बोझ उठाने वाला, मुझे विश्राम देने वाला साथ मेरे साथ है। यीशु कहता है ऐसा कहता है मेरे पास आओ। ऐसा नहीं कहता मिखाइल के पास जाओ, ऐसा नहीं कहता इस नेता के पास जाओ, ऐसा नहीं कहता इस बिलियनर के पास जाओ। यीशु कहता है मेरे पास आओ। हालेलुया। और जब मैं सालों पहले बोझ से दबा हुआ था प्रियो, परिश्रम कर रहा था अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में, और मैं बहुत थक चुका था, बहुत छोटी उम्र में काफ़ी कुछ संघर्ष मेरे जीवन में आए, लेकिन यही यीशु का वचन और यही यीशु का उपस्थिति मेरे जीवन में आया। मैंने उसकी आवाज़ को सुना, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे कहा ये सब छोड़ और मेरे पीछे चल। जब मैंने उसकी बात को माना प्रियो, तो मुझ पर से वो बोझ हट गया, मैं आनंदित हो गया, मैं शांति में चला, मैं उस चक्कर से ही दूर हो गया जिस चक्कर में एक शब्द है चिंता, कल क्या होगा। ये शब्दों से, इस पूरे बवंडर से मैं आज़ाद हो गया। और परमेश्वर, उसका वचन कहता है He makes all things beautiful in His time। उसने मेरे जीवन में, उसके समय में हर एक चीज़ को सुंदर बनाया। हालेलुया। आज मैं जब इस वचन को आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझ पर आज कोई बोझ नहीं है, मैं किसी प्रकार के बोझ को महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बोझ की बजाय मैं उसकी महिमा को, उसके अभिषेक को, उसकी बुलाहट को, उसके जॉय को मैं महसूस कर रहा हूँ। और वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। प्रभु आपको इस वचन को और भी प्रकाशन दे प्रियो। प्रभु के पास आए, अपने कहे प्रभु मैं परिश्रम करके थक गया हूँ, मुझ पर जो बोझ है उसको पिता तू उठा ले। वो उठाने का काम उसका है, उसको तरीका मत दिखाना ऐसे उठाओ वैसे उठाओ, वो उठा लेगा, उसको आता है। करोड़ों लोगों का उठाया है उसने, इसीलिए तो क्रूस के ऊपर आपके लिए वो और मेरे लिए गया और कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये जो करते हैं नहीं जानते। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, प्रभु आज आपने हमसे कहा है पिता, जो हजारों साल से आप हमें कह कर गए हैं
वो परिश्रम करने वाले हो, बोझ से दबे हुए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता, ये विश्राम आज हर एक वो व्यक्ति पाए यीशु के नाम में, वो एक जॉय को महसूस करे और सारा बोझ यीशु के नाम में हट जाए। वो किसी भी रूप में उसके जीवन के ऊपर हावी हुआ हो, आज यीशु के नाम में ये बोझ पूरी तरह से समाप्त हो जाए और प्रभु तेरे लोग आनंद से भर जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए हर एक की सहायता करना। कोई बीमार है, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। और पिता, आज कोई व्यक्ति अपने जीवन के लिए कोई निर्णय लेने वाला है, कुछ गलत निर्णय लेने वाला, उसके निर्णय आज चेंज हो जाए यीशु के नाम में, और ये वचन के द्वारा वो बचे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे, शालोम।